और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान कर दिया गया, औपचारिक ऐलान हो गया। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। रायपुर में आज पर्यवेक्षक पहुंचे थे, विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के बाद विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान कर दिया गया। सरगुजा संभाग के जशपुर जिले की कुनकुरी विधानसभा सीट से यूडी मिंज को, कांग्रेस के यूडी मिंज को हराकर विष्णुदेव साय आए थे। करीब करीब 25,500 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और रायपुर में विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। और इस वक्त एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम कुनकुरी में उस बगिया गांव में मौजूद है जो विष्णुदेव साय का गांव है, उनके घर पर मौजूद है। और अभी अभी हमने आपको उनकी माताजी से आपकी बात कराई, उनके परिवारजनों से बात कराई, उनके साथी समर्थकों से बात कराई। अभिषेक मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। अभिषेक, मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था कि विष्णुदेव साय जी की 2 बेटियां हैं, वो घर पर हैं क्या? उनसे बात हो सकती है? तो फिलहाल रायपुर में है और उनके जो पुत्र है वो भी तैयारी करते हैं, वो भी रायपुर में मौजूद है। उनके घर पर भी उनके माताजी, उनके छोटी बहू और उनके एक बहन यहाँ पर उपस्थित है। और अभी जो फिलहाल जो मुख्यमंत्री बनने के जो दौर था उसके बीच उन्होंने रायपुर के लिए चले गए हैं। अभी फिलहाल उनके घर में समर्थक ही है और उनके माताजी यहाँ पर उपस्थित है। जी, ये पीछे हम देख रहे हैं कि शायद मिठाइयों का सिलसिला जारी है। अभिषेक, तस्वीर दिखाइए हमें, इस वक्त क्या चल रहा है घर में? अब तो जाहिर बात है कि तो मिठाइयां रुकने वाली नहीं है। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर जो मिठाइयां जो है बांटी जा रही है। लोग आना जाना लगातार जारी है और लोग आने जाने के साथ साथ जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी, जमकर आतिशबाजी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है। और जो विष्णुदेव साय जो गिरी ग्राम बगिया है वहाँ पर पूरे खुशी का माहौल है। पूरे यहाँ गांव के क्षेत्र के जितने जो यहाँ के जो भाजपा समर्थक यहाँ पहुंचकर उनको बधाई दे रहे हैं, उनके माताजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, उनके भाई से बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्रवासियों में पूरे उत्साह का माहौल है। कहीं ना कहीं जो यह उत्साह का माहौल है। और वो जो मिठाई वाले भैया अभिषेक, वो आपकी राह देख रहे हैं, तो आप भी जरा मुंह मीठा करिए। तब तक मैं नीलेश के पास रायपुर जा रहा हूं और फिर मैं लौटता हूं आपके पास। आप जाइएगा नहीं, मिठाई खाइए, फिर हमारे साथ बने रहिएगा। नीलेश इस वक्त रायपुर बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश, विष्णुदेव साय के घर से तो हमने तस्वीरें देख ली, वहां मिठाइयां बंट रही हैं। रायपुर बीजेपी दफ्तर का क्या हाल? रायपुर बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है आसिफ, और कुछ देर पहले ही पटाखे वटाखे फूट रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, नारे की आवाज़ आप अभी भी सुनाई दे रही होगी और भीड़ भी आपको नजर आ रहा होगा। मैं कैमरा साथी प्रवीण से कहूँगा कि वो दिखाएं, जो लोग हैं वो अभी भी उत्साहित हैं। हालांकि विष्णुदेव साय जो हैं वो अभी निकल चुके हैं राजभवन की ओर और राजभवन में जाकर वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का और अपना जो बहुमत है उसको सिद्ध करेंगे। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी कि किस तरह से शपथ ग्रहण कब होता है, मंत्रिमंडल में किसको किसको और शामिल किया जाता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगा। लेकिन आज बीजेपी दफ्तर एक तरह से दिवाली जैसा माहौल है। लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं और लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं और दफ्तर भी खूब सजा हुआ है। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि देखिए कैसे किस तरह से झालर और झंडे, बैनर सारे लगे हुए हैं। और अभी भी देखिए गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जी मुझे नजर आ रहे हैं, अगर मैं वहां तक पहुंच पाऊँ। पैकरा साहब 1 मिनट, थोड़ा सा उधर वो भी हैं और मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री बन गए पैकरा साहब, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस बार भले चुनाव में मौका नहीं मिला विधायक के तौर में लड़ने का, लेकिन सरगुजा से इस बार नेतृत्व तो मिल गया है। अब की बार सरगुजिया सरकार का जो पिछली बार नारा चला था वो सच हो गया है, क्या कहेंगे? चलिए, बहुत अच्छा सरगुजा संभाग को मौका मिला है और हमारे आदिवासी वर्ग को मौका मिला है। ये अपने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य भी है और हम लिए तो उपलब्धि है। और निश्चित है कि इस बार जो आदिवासी क्षेत्रों ने लगातार बस्तर और सरगुजा संभाग के आदिवासी वर्गों ने बहुत अच्छे सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाया है। अच्छा से अच्छा सरकार चलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री रहे हैं आप, क्या लग रहा है आप गृह मंत्री के तौर पर जो काम नहीं हो पाए थे उसको किस तरह से करना, और खासकर जो छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या है, आदिवासी क्षेत्र बस्तर की बात करें, सरगुजा हालांकि पूरी तरह से मुक्त कहा जाता है लेकिन छिटपुट घटनाएं अभी भी हो रही हैं, उस पर क्या उम्मीद रखते हैं आप अपने? यही सब समस्याओं का निराकरण करने के लिए तो सरकार जनता ने बदला है। कांग्रेस के कुशासन 5 साल देखा, कोई परिवर्तन नहीं है, विकास नहीं हुआ, विकास ठप हो गया, अपराध बढ़ गया। ये सारे विषयों को लेकर के
मंथन करने की जरूरत है और हमारी सरकार अच्छा से अच्छा काम करके इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। पैकरा जी, चाहे रायपुर से जाने की बात हो या झारखंड से आने की बात हो, कहीं से भी टच हो, सरगुजा जाने का रास्ता बहुत खराब रहता है, लोगों की शिकायत भी यही बनी रहती है। अब क्या आप लोग, हमारा संभाग का रास्ता ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए, तो ये आसिफ देखिए, इनको ये भी उम्मीद है कि अब सरगुजा से सरकार बन गई है तो रास्ते सही हो जाएंगे, जो पिछले 15 साल में बीजेपी के रहते सरकार में और 5 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हो पाए थे। अब उम्मीद है कि सरगुजा से मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सही हो जाएंगे। इसके अलावा जश्न का माहौल तो अभी भी बना हुआ है, लोग एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, ये सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल नीलेश, ये सिलसिला जारी है, लेकिन एक मांग जिसकी मैंने जिक्र किया वो बहुत लंबे अरसे से जारी थी और बीजेपी ने उसमें बाजी मार ली। 20 सालों में छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री हो, इसको लेके मांग भी उठी, तमाम कयास लगे, कांग्रेस बीजेपी दोनों में भी मांगे उठी, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने कर दिखाया, विष्णुदेव साय सीएम। और भविष्य में भी अब बीजेपी जमकर इसको कैश कर सकती है, भुना सकती है। बिल्कुल आसिफ, ये एक तरह से निर्वाचन वाली जब भी बात हो, जबकि निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो, तो वो इंतजार था कि छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, यहाँ का की सबसे ज़्यादा जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य कही जाती है, 32% इससे ज़्यादा की आबादी है और 29 से ज़्यादा सीटें विधानसभा में, लगभग 29 सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में उसके बावजूद जब भी सरकारें बनी, खासकर चुनाव के बाद 3 बार की भाजपा की बात हो, 1 बार की कांग्रेस की बात हो, तो आदिवासी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बन पाया था। इस बार बीजेपी ने जो कयास शुरू से लगाए जा रहे थे, क्योंकि एक तरफा मैंडेट मिला हुआ है बीजेपी को इस चुनाव में, आदिवासियों का काफी सीटें जीती हैं और इसके अलावा आदिवासी बाहुल्य ऐसी सीटें जो आरक्षित नहीं भी थी, बिल्कुल उन पे भी प्रभाव हमको देखने को मिला। नीलेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास एक बार फिर। विष्णुदेव साय के गांव बगिया आपको ले चल रहे हैं, कुनकुरी में। वहां इस वक्त तमाम समर्थक पहुंचे हुए हैं, घर वाले तो वहां पर मौजूद हैं ही। अभिषेक मेरे सहयोगी वहां पर हमारे साथ हैं और मिठाइयां ही मिठाइयां आपको नजर आ रही हैं। अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं, जरा तस्वीरें दिखाइए, इस वक्त क्या तस्वीरें? देखिए, मेरे पीछे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है, भाजपा समर्थक कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर आकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं। और साथ ही जो यहाँ पर जो उमंग की माहौल है, जो यहाँ के पूर्व विधायक है रोहित साय, उनके साथ आकर उनका फूल माला पहनाकर उनको भी स्वागत कर रहे हैं। आइए इनका कुछ बात करते हैं कि जो ग्रामीण है विष्णुदेव साय के गाँव के, में कुछ पता है कि गांव के विष्णुदेव साय जी थे, कैसे व्यक्ति थे और कितना माहौल है आप लोग? जी, हम यहाँ बहुत खुशी का माहौल है, हमारे जितने भी गांव है ना, और हम इतने खुश हैं कि हम खुशी को किस टाइप से व्यक्त करें, क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ही सुने कि हमारे साय जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो हम बहुत खुश हैं। देखिए, इनका नया युवा है, उनका साथी है और इनको मुख्यमंत्री बने से मुख्यमंत्री से क्या आशा है आप लोग की? कितनी आशा है कि क्या कर पाएंगे आप लोग? देखिए, पहले क्या है, जितना हमारे भी जो कमियां थी, सारी कमियां दूर करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी, है ना। और उम्मीद है कि जितना हो सके अपना करेंगे। और हम आज नहीं, शुरू से ही हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे साय जी रहे हैं ना। अभिषेक जी, तो गोल गोल बातें हो गई, सीधा पूछिए कि कुनकुरी को क्या चाहिए नए मुख्यमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से? बगिया जी बिल्कुल, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे अपेक्षाएं आप लोग की, क्या मांगे हैं उनकी? पहले तो यह है कि हमारे जितने भी अगल बगल जो सड़कें हैं, पहले सड़कें ठीक हो जाएं, रोड लाइट की व्यवस्थाएं हो जाएं, और क्या बोलते हैं, मतलब जो भी अच्छे स्कूलों का निर्माण हो, लोगों के साथ थोड़ा सा। तो इनका कहना है कि अच्छे से रोड का निर्माण हो सके। और यहाँ पर, और आप लोग की क्या मांगे मुख्यमंत्री से? आप बताइए क्या मांगे, आप क्या अपेक्षा है कि सब कार्य, स्कूल, शिक्षा, पानी व्यवस्था, सब कुछ अच्छे सुचारू से हो पाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन लोग का जो युवा साथी, उनके समर्थक है, उनकी मांग है कि रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो यहाँ की व्यवस्था है। वैसे अभिषेक, बगिया गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं अभी और किन किन चीजों की सुविधाएं आपको वहां नहीं नजर आई? आवाज पहुंची है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अभिषेक, अभी फिलहाल क्या क्या सुविधाएं हैं मुख्यमंत्री के गांव में और कौन कौन सी वो चीजें जो आपको नजर नहीं आई? देखिए, मैं उनके गृह ग्राम, उनके आवास का जो नजारा दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं कि जो नजारा है, एक दूसरे के गाँव वाले आकर और बधाई दे रहे हैं
और आतिशबाजी जो है फिलहाल बंद हो गई है। लोगों का आना जाना सिलसिला है लगातार जो देर रात तक चलेगी। एक तरह से कहीं ना कहीं आकर और उनका बधाई दे रहे हैं। एक कैमरा में देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर और बधाइयों का तांता लग रहा है। जी ठीक, अभिषेक, जितना उत्साहित मैं हूं, जितने उत्साहित आप हैं, उतने ही उत्साहित रायपुर में हमारे सहयोगी नीलेश भी हैं। जरा उनके पास जा रहा हूं। नीलेश, अभिषेक हैं हमारे साथ जशपुर से, कुनकुरी से, विष्णुदेव साय के घर पर हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं अभिषेक से मैं वहाँ के उनके घर की वो तस्वीरें दिखवाने के लिए कहूँगा। जब मैं चुनाव यात्रा में विष्णुदेव साय के घर बगिया गया था तो उनके घर का जो एक तरह से महलनुमा जो घर है उसके बाजू में एक छोटी सी बगिया है, जिसको लेकर विष्णुदेव साय ने कहा था कि ये मुझे काफ़ी पसंद है और यहाँ पर मैं जब भी अकेले में होता हूँ तो थोड़ा समय व्यतीत करता हूँ। वो बगिया, अभिषेक आप चाहें तो हमारे जो दिखा पाएंगे उनके घर से जो बरामदे से लगे हुए, हमने बगिया भी देख ली, हमने नवनिर्माण घर भी देख लिया, लेकिन आप कह रहे हैं तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि अभिषेक एक बार फिर नीलेश की डिमांड पर, पब्लिक डिमांड पर, एक बार जरा हमें मुख्यमंत्री का घर फिर से दिखा दीजिए और जिस बगिया का जिक्र हो रहा है, बगिया गांव की उस छोटी बगिया का भी एक बार दर्शन करा दीजिए। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी जी हाँ अभिषेक, नीलेश रायपुर से चाहते हैं कि आप विष्णुदेव साय के घर में जो उनके आंगन में जो बनी हुई एक बगिया है उसके भी जरा दर्शन करा दें, क्योंकि जब नीलेश वहां पहुंचे थे तो विष्णुदेव साय ने उनसे कहा था कि कभी कभी अकेले में कुछ वक्त वो उस बगिया में गुजारते उन्हें अच्छा लगता है। तो हालांकि मैंने उनसे कह दिया कि तस्वीर आप दिखा चुके हैं, लेकिन नीलेश के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप एक बार फिर जरा वो बगिया और घर दिखा दें मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, उनके जो घर का जो बगिया है उनको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जो बगिया है उनके घर में तुलसी के पौधे और फूल पौधे लगाए गए हैं और उनके बगिया, उनके घर का नाम है राम सदन, जो बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से जो मंदिरें यहाँ पर बनाई गई है विष्णुदेव साय की, और इनके माना जाता है कि जो परिवार वाले हैं बेहद ही पूजा पाठ करने वाले, तो ये जो और ये इनके घर है उनको राम सेवा सदन रखा है। इनके देखिए विष्णुदेव साय 4 भाई थे, तो कहीं ना कहीं इनको रामायण से जोड़ा जा सकता है कि इनके जो माता जो है जसमुनि भगत साय, उनका अपना जो बेटे का नाम विष्णुदेव साय और नाम रखे हैं, जो कहीं ना कहीं जो ये उनके घर है कितने बेहद तरीके से उनका नाम यहाँ पर टांगा गया है। जब वो सांसद थे उस समय की है, देख सकते हैं आप, ये पुरानी भवन है और नीचे अभी निर्माणाधीन घर है उनका, देख पा रहे होंगे। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि इनको दिखाया जाए किस तरीके से यहाँ पर बगिया बनाया हुआ है। लाइट की कमी के कारण दिखाई, बेहद ही खूबसूरत तरीके से बगिया यहाँ बनाया गया और इनका गांव का नाम ही बगिया है और बगिया एक आंगन में बगिया बनाया गया, बगिया के अंदर छोटी सी बगिया। मैं अभिषेक लौट रहा हूं आपके पास। नीलेश, ये कुछ थोड़ा लाइट अभी वहां कम है तो अंधेरे में जितनी बगिया हम देख पाए, लेकिन आपके पीछे तो पूरी जगमगाती रोशनी है, बीजेपी दफ्तर जगमगा रहा है। जरा अपनी यादें बताइए कि जब विष्णुदेव साय से आपकी बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, मुख्यमंत्री को लेकर क्या बात हुई थी, चुनाव के नतीजों को लेकर क्या बात हुई थी, चुनौतियों और उपलब्धियों को लेकर क्या बात हुई थी? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं उनके घर जसपुर गया हुआ था उस दरमियान उसी बगिया में, जिस बगिया का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहीं पर खड़े होकर हम लोगों ने बातचीत की थी। हमारे दर्शकों ने उस बातचीत को सुना भी था, देखा भी था। उसमें जो मुख्य बातें थी, एक तो विष्णुदेव साय का आश्वस्त थे पूरी तरह से, खासकर अमित शाह के उस दौरे के बाद जो रोड शो हुआ था और अमित शाह ने कहा था कि इनको जिताओ और उसके बाद बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा, वो उस वादे को लेकर आश्वस्त थे और इस बात को भी लेकर आश्वस्त थे कि जसपुर की सारी सीटें हम जीतेंगे, परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। एक सवाल मैंने तब उनसे किया था कि जब सरकार मान लीजिए बीजेपी की बन जाती है और आपकी पार्टी ने एक बड़ा वादा किया है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, पूरे देश में ये चीज़ों को कैसे लागू किया जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में भी आपकी सरकार है। इस पर उनका ये कहना था कि देखिए, अगर बीजेपी ने घोषणा किया है तो उसको मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वो वादा पूरा हो। नीलेश, निश्चित रूप से आ सकते हैं। मंत्रिमंडल, डिप्टी सीएम, तमाम चीजों को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है, कब तक अब आगे देखिए होता है क्या। डिप्टी सीएम जैसा कुछ चर्चा, वो डिप्टी सीएम कुछ अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, वो जो निर्णय करेगा आपकी जानकारी में आ जाएगा। 2 डिप्टी सीएम के बात भी निकल कर आ रही है, 2 डिप्टी सीएम। अब ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि इस बारे में क्या निर्णय होगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी है, ये बृजमोहन अग्रवाल रायपुर शहर दक्षिण से विधायक
दिग्गज नेता हैं। एक नाम उनका भी चर्चा में था, लेकिन जब बात आदिवासी की हो या जब महिला की बात चल रही हो तो बृजमोहन अग्रवाल की दावेदारी उतनी मजबूत शायद नहीं लगी। हाँ, इतना जरूर है कि कैबिनेट में जरूर एक सीनियर पद उन्हें दिया जाएगा उनके तजुर्बे और उनकी पार्टी सेवा के लिए। नीलेश मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, जब हम इस बयान का जिक्र कर रहे हैं, जैसा अभिषेक ने भी किया कि जब अमित शाह पहुंचे थे जशपुर, कहा था कि आप विष्णुदेव साय को जिताइए, इन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, ऐसा ही बयान उन्होंने रायगढ़ में ओपी चौधरी के लिए भी दिया था। तो एक तो जो अमित शाह ने वादा किया था जशपुर की जनता से वो तो पूरा हो गया, ओपी चौधरी के बारे में जो जनता से वादा किया था शाह ने, क्या वो डिप्टी सीएम के तौर पर पूरा हो सकता है? कितने आसार उसके नजर आ रहे हैं? अब तो बिल्कुल ही इस बात को लेकर प्रबलता से और बातें आ रही हैं, क्योंकि चूंकि आदिवासी वर्ग से अब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ये तय है कि ओबीसी वर्ग से को साधने के हिसाब से भी, जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी अब ओबीसी वर्ग से अगर डिप्टी सीएम के कॉन्सेप्ट पे बीजेपी जाती है तो वो बिल्कुल ही ओबीसी वर्ग का कोई एक नाम तो जरूर होगा। अब वो नाम ओपी चौधरी होंगे या अरुण शाह होंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहते उनके नेतृत्व में जीत मिली है, ये अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। नीलेश, लौट रहा हूं के पास। राजभवन के बाहर इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल बयान दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। बीजेपी को अब से कोई तारीख बताई गई सर, कब शपथ ग्रहण, कब शपथ लेना चाहते हैं आप लोग? राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। एक चुनौती तो आप लोगों ने पार कर ली, दूसरी चुनौती आगे क्या होगा? मुख्यमंत्री जी अकेले लेंगे शपथ? निश्चित रूप से आ सकते हैं। मंत्रिमंडल, डिप्टी सीएम, तमाम चीजों को लेकर भी एक बड़ी चुनौती है, कब तक उस अब आगे देखिए होता है क्या। डिप्टी सीएम जैसा कुछ चर्चा, दो डिप्टी सीएम कुछ अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, वो जो निर्णय करेगा आपकी जानकारी में आ जाएगा। दो डिप्टी सीएम के बात भी निकल कर आ रही है, दो डिप्टी सीएम। अब ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि इस बारे में क्या निर्णय होगा। ठीक है, धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे बृजमोहन अग्रवाल को, राजभवन के सामने उनका ये बयान था और संभवतः पार्टी के डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद ही बृजमोहन अग्रवाल ने ये बयान दिया। तभी उन्होंने कहा कि राज्यपाल से मिले और उनको बताया, उनको समर्थन पत्र अपना सौंप दिया है, अपनी जो संख्या है वो बता दी गई है और सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के पास पेश किया गया। नीलेश और अभिषेक मेरे साथ दोनों बने हुए हैं। नीलेश, दो डिप्टी सीएम वाला भी एक सवाल पूछा गया और बड़ी मजबूती से उसका बात चल रहा है, तो जब आप जवाब दे रहे थे तो उसी में मैं जोड़ता हूं कि ओपी चौधरी के लिए एक नाम, अरुण साव के लिए एक नाम। और ये लाइव तस्वीरें हैं, राजभवन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रायपुर में राजभवन की तस्वीरें हैं। हालांकि गाड़ियां अब देखिए, काफिला लगातार आपको दिख रहा है, राजभवन के अंदर ये काफिला जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये रायपुर में राजभवन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये राज्य अतिथि गृह रायपुर, जिसका नाम पहुना रखा गया है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब इंतजार इस बात का है कि वो तारीख कौन सी होगी जिस तारीख में विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। संभवतः 12 या 13 तारीख भी ये हो सकती है, या 13 नहीं होगी तो 14 तो हो सकती है, क्योंकि कल मध्य प्रदेश में भी विधायक दल की बैठक है, पर्यवेक्षक वहां रहेंगे। कल जो पर्यवेक्षक बनाए गए, मनोहर लाल खट्टर और बाकी आशा लकड़ा और जो 3 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में, कल वो बैठक होनी है और उसके बाद संभवतः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान हो जाएगा, राजस्थान के नाम भी ऐलान हो जाएगा। तो ये भी संभव है कि तीनों राज्यों में एक साथ एक मुहूर्त पर शपथ कराई जाए या कुछ अंतराल पर कराई जाए, जिसमें आला कमान भी मौजूद रहे, बड़े नेता भी मौजूद रहें, ये भी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त है वो ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में औपचारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान हुआ है और ओम माथुर, तमाम बड़े नेता आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनको, वो इस वक्त राज्य अतिथि गृह में जा रहे हैं। वीआईपी काफिला लगातार अंदर जा रहा है। नीलेश के पास हम चल सकते, तस्वीरें आप ये देखते रहिए और हम सवाल नीलेश से पूछ लेते हैं। नीलेश, 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, मैं आपसे पूछा था कि 2 डिप्टी सीएम में शायद पार्टी आलाकमान के लिए सहूलियत हो, कुछ और समीकरण आलाकमान साध पाए।
जी बिल्कुल, एक ओबीसी समीकरण तो साधने की पूरी कोशिश करेगी बीजेपी, जिसमें अरुण साव का नाम हो सकता है, ओपी चौधरी का भी नाम हो सकता है, या दोनों का भी नाम हो सकता है। दूसरा, एक महिला नेता को भी साधने की, नेत्री को भी साधने की कोशिश की जाएगी। जो रेणुका सिंह का नाम चल रहा था, गोमती साय का नाम चल रहा था, या फिर लता उसेंडी का डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकता है कि एक ओबीसी और एक और आदिवासी चेहरे को मौका मिल सकता है। ये अब 1-2 दिनों में तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस ओर जा रहा है, लेकिन ये तय है कि ओबीसी के किसी एक अगर डिप्टी सीएम के कॉन्सेप्ट पे जाती है, 2 डिप्टी सीएम की बात हो तो एक महिला और एक ओबीसी, और लेकिन अगर एक हो तो फिर ओबीसी वर्ग के, चाहे वो अरुण साव हो चाहे फिर ओपी चौधरी, किसी एक का नाम हो सकता है। जी क्या ओबीसी से इन दोनों के अलावा कोई और नाम आपको समझ में आ रहा है इस वक्त नीलेश? देखिए, ओबीसी वर्ग से नाम तो हैं, लेकिन जिनके नामों को लेकर, जैसे अमित शाह अगर कहते हैं कि रायगढ़ में ओपी चौधरी को जिताओ और मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, तो वो बड़ा आदमी किस तरह से बनेंगे? क्या चूंकि पोर्टफोलियो में उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम जरूर दिया जा सकता है, लेकिन संख्या तय है कि 12 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाने हैं। तो जो मंत्री का पोर्टफोलियो के साथ ही जिसको भी डिप्टी सीएम दिया जाएगा वो दिया जाएगा, स्वतंत्र डिप्टी सीएम नहीं होगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि ओपी चौधरी का उसमें एक नाम रहेगा। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष अगर रहते, अगर जिताएं और अगर उन्हें सरकार में हिस्सा बनाया जा रहा है तो उनका भी नाम रहेगा। जब 2 ओबीसी वर्ग से नाम आ जाएंगे, इसके बाद तीसरे पर विकल्प बहुत ज़्यादा बचता नहीं है, क्योंकि अग्रवाल समाज से भी बड़े नेता जीते हैं, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल हैं, ब्राह्मण समाज से भी कुछ नेता जीते हैं, विजय शर्मा हैं। इसके अलावा जो दूसरी जातियाँ हैं, जातिगत तौर पर भी उनको भी साधने की कोशिश की जाएगी। नहीं तो उसमें एक नाम तो सुरेश पांडे का भी आता है, जिनका कई बार नाम उछला मुख्यमंत्री के लिए या बड़े पद के लिए, लेकिन अभी तो फिलहाल उनको पार्टी ने पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी हुई है राजस्थान के लिए। मैं नीलेश चाहता हूं, आपके पीछे में कुछ हलचल देख रहा हूं, कार्यकर्ता लगातार जुट रहे हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए और कुछ अगर बात हो सकती है, कुछ बड़े चेहरे अगर आपको नजर आ रहे हो तो बात भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी तो सब एक दूसरे को बधाइयाँ देने का ही सिलसिला चल रहा है, और अभी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो इस लिए ही सब लोग लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे को बधाई दिया जाए, माला पहनाया जाए, मिठाइयाँ खिलाई जाएं। इसमें ही सारे लोग जो हैं उसमें हैं, और बातचीत के लिए बहुत ज़्यादा लोग अभी मूड में, सब लोग अभी जश्न मनाने में लगे हुए हैं। और सबका एक दूसरे को, अब जब चूंकि सरकार बन चुकी है, एक तरह से सरकार का मुखिया तय हो गया है, तो अब सबकी यही एक, सबका यही एक कोशिश है। जी बिल्कुल, बैटरी जी सबकी कोशिश, फिर भी हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत हो जाए। जी 1 मिनट भैया, क्या नाम है? मेरा बंसीधर जी। तय हो गया है मुख्यमंत्री, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदिवासी चेहरे को आपकी पार्टी ने इस बार मौका दिया है, पहली बार। देखिए, वैसे तो क्या है ना, छत्तीसगढ़ प्रदेश जब से गठन हुई है तब से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग ही थी। क्या है कि आदिवासी का नेतृत्व तो इस समय हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जरूरी भी है, इसलिए कि आदिवासियों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो 3 बार उन मांगों को दरकिनार की है बीजेपी। इसका मतलब 2003 से 2014 तक जब सरकार बनी आपकी। जी क्या चीज़ का दरकिनार किया? आप कह रहे हैं कि शुरू से जब से छत्तीसगढ़ बना, आदिवासी प्रदेश की मांग की गई, मांग थी, लेकिन भाई नहीं, वैसा स्थिति नहीं बन पाया था। इसलिए भाई अब छत्तीसगढ़ प्रदेश को जो नया गठन होने के बाद तो उसको चलाने के लिए भी एक अच्छा चीज चाहिए ना। ठीक बात है। नीलेश, ये एक सवाल है आपसे, द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति बनना बीजेपी हमेशा उसे भुनाती रही और कहती रही, और इस इलेक्शन कैंपेन में भी बीजेपी नेताओं ने कई बार इसका जिक्र किया कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का हवाला तमाम आने वाले चुनावों में जरूर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आदिवासियों की सिर्फ उनका नाम लेके नहीं, बल्कि उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, मुखिया बनाते हैं सरकारों में। बिल्कुल, खासकर लोकसभा चुनाव जो है उसमें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा विकल्प मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के पास नहीं बचता कि वो आदिवासी चेहरे। जी, ये नीलेश हमारे साथ रायपुर से थे, आपको अभिषेक के पास लिए चल रहे हैं। कुनकुरी में अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, बीजेपी जिस तरह के फैसले लेती है वो बड़ा चौंकाने वाला हो जाता है। कई बार हमने हाल के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो विष्णुदेव साय कोई ऐसा नाम नहीं है जिन्हें कोई नहीं जानता या जिनके बारे में किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। विष्णुदेव साय उस लिस्ट में थे जिस लिस्ट की बात हो रही थी कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है। तो रिस्क अगर कहें तो बिल्कुल रिस्क नहीं लिया आलाकमान ने। एक जाना पहचाना, सधा हुआ, बेदाग छवि का नेता चुना गया मुख्यमंत्री पद के लिए। कोई नया या एकदम से एक अनजाना चेहरा उसको नहीं तरजीह दी गई।
बल्कि एक जाना पहचाना और जिसे कह रहे हैं हरदिल अजीज रमन सिंह के करीबी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये सर्वसम्मति से, सर्वानुमति से छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। उसमें इस कानून को मनाया गया सर, समर्थन में कितना बेनिफिट देगा ये आने वाले समय में? अगर पूरा बेनिफिट होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सर स्वेरिंग इन सेरेमनी कब है, शपथ ग्रहण कब है? 14 के पहले हो सकता है। एक मिनट। शाह जी के नेतृत्व में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर? नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है उनको। ओपी चौधरी को इस वक्त आप सुन रहे थे और हो सकता है कि उनको भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल ओपी चौधरी यही कह रहे थे कि विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी गई है। उनके मुख्यमंत्री के नाम पर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का प्रस्ताव दिया गया रमन सिंह की तरफ से ही, और बाद में उन्हें मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको कुनकुरी से लेकर रायपुर तक तस्वीरें दिखा रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।